चलिए कल की क्लास हम लोग कहाँ तक कराते हैं? चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देख लेंगे चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर कितना? 21। यही था ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे आगे हेडर और फुटर के बारे में। जूमिंग तो बता दिए थे ना बाबू? बताए थे कि नहीं बताए थे? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हेडर वह टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन पर डाला जाता है, मतलब ऊपर वाले पे, जैसे कि दस्तावेज का शीर्षक या पृष्ठ संख्या। फुटर वह टेक्स्ट होता है जिसे निचले मार्जिन में डाला जाता है। नीचे वाला जगह पे हेडर और फुटर के बारे में हम आप लोग को पढ़ाए थे, पहले भी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जैसे एक ब्रॉड देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, यही इंसर्ट में जाएंगे। हेडर मतलब ऊपर वाले को इन्होंने बोला है, ऊपर में आपको जो रखना है रख सकते हैं, और उसी को बोला है नीचे। फुटर मतलब नीचे, ये नीचे वाले भाग को बोलेंगे। कोई दिक्कत? जो भी लिखना है, जो भी आपको पेज नंबर लगाना है, जो भी आपको हेडर में लगाना है, फुटर में लगाना है। जैसे फुटर में ही हमको पेज नंबर लगाना है तो आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। लगा? अगर इसी को हमको हेडर में भी लगाना है पेज नंबर, तो हम हेडर में भी पेज नंबर हम लगा सकते हैं। हेडर का मतलब होता है ऊपर और फुटर का मतलब होता है नीचे। देखिए यहाँ लगा, तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं। उसी के बारे में इन्होंने बोला है। अब आगे देखिए, कह रहा है मार्जिन में डाला जाता है। दस्तावेज में हेडर और फुटर को डालने के लिए इन चरणों का पालन करने, चरणों मतलब नियम, इन नियमों का पालन कर दो। कहाँ जाना है? पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है और इसमें चले जाना। हमने आपको पहले ही बता दिए, इन्होंने अभी बता रहा है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ दिया, इसी में क्लिक करेंगे। टॉप में जाइए, टॉप, बटन में जाइए, बटन दे रहा। वही फिगर नंबर 4.20 में बताया कि नहीं बताए? नेक्स्ट अब है मुख्य टैब बार पर इंसर्ट हेडर और फुटर सब टास्क मेनू चुने। आवश्यकता के अनुसार हेडर या फुटर विकल्प पर क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? हाँ, आवश्यकता आपको हेडर है तो हेडर पे क्लिक कीजिए। हेडर कौन है? हेडर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ हेडर, और यहाँ पे फुटर। फुटर कौन है? यहाँ जिस पे आपको क्लिक करना है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। टॉप के लिए हेडर, बटन के लिए फुटर। कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार से आ रहा पूजा समझ में? हेडर और फुटर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, इसमें कह रहा मुख्य टैब बार, ये तो हमने बता दिया। हेडर विकल्प का चयन करने पर हेडर टूल बार प्रदर्शित होगा। जैसे हमने इसको किए तो हेडर किए तो इस तरह से प्रदर्शित हुआ। इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है कि इस तरह से प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पे दिया और पृष्ठ का शीर्ष नीचे दिखाए गए रूप में प्रदर्शित होगा। चित्र 4.22 में देखे, हेडर बॉक्स में शीर्षक लिखे। आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले अनेक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट, फेस, आकार, बोल्ड, इटालिक, आदि। तो ये किस में होता है? हेडर बॉक्स में शीर्षक लिखे आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप कर सकते हैं। हेडर के बारे में इन्होंने बोला, हेडर में हम चाहे तो यहाँ से कुछ लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजा राम, क्या लिखा? राजा राम। अब इसे चाहे तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज को हम 12 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 12 भी कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। है कि नहीं है? यहाँ से जो भी इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए, यही दिया यहाँ पे, अरे दिया सिंबल में दिखा रहा है ना, जो हमने दिखा दे रहे हैं वही बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब उसके बाद दे रहा है चित्र 4.21 में देखेंगे अगला चित्र। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेडर दिखाया चित्र 4.2 में इस टाइप से इन्होंने, हमने पहले भी आपको इस तरह से करके दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे?
अगर आपको ना यकीन है तब फिर यहाँ से आप क्या कर लीजिए, न्यू खोल लीजिए और न्यू पे यहाँ क्रिएट कर दीजिए। और जैसे हमने यहाँ से क्रिएट करेंगे उसके बाद इस पे हम चले आएंगे और यहाँ से हम इस पे फुटर पे क्लिक कीजिए, यहाँ टॉप पे चले जाइए किसी पे। आया कि नहीं आया? आ गया उस तरह सेम के सेम। अब उसके बाद नीचे फुटर भी देख लिए हम लोग। अब आएंगे दस्तावेज में पेज नंबर जोड़ने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। हमने पहले ही बता दिए हैं, बताया कि नहीं बताया है, किन नियमों का पालन करना है। पेज नंबर लगता है, मुख्य टैब बार इंसर्ट पेज नंबर चुने और निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। अब यहाँ से कह रहा है इसमें आपको जो भी चुनना है आप यहाँ से चुन सकते हैं। बहुत देख रहा है तू लोग के, छोड़ देंगे बढ़िया से, बस सुधर जाएगी सीधे। अब यहाँ से तुम्हारा डिस्टर्बेशन है, इसका डिस्टर्बेशन, इसका भी देख रहे हैं। क्लास का है तो इसका मतलब ना है कि मेरा ध्यान किधर है, इधर हम पढ़ा रहे हैं तू लोग कुछ करते रहेगी। ये लड़की क्या छूटा है, अभी 2 लाइन छूटा है इसका। फॉर्म खड़ा करके बता, सुगंधी जिसका नाम है उसका खड़ा होगा। अभी तुमसे हम पूछते, खड़ा होगा था, पढ़ा रहा इधर तो तू क्या बात कर रही थी? अनदेखा कर दी तो इसका मतलब थोड़े कि सर नहीं जान रहे हैं, सर सब कुछ जानते हैं। इसका लाइन है पूरा छूटल है, ये क्या जानेगी? हाई पूरा ही पूरा लाइन में का गायब है। अब नीचे मुर्गर ले है, अरे है ना देखो ना, आई पढ़ा है जो नहीं तू देखी है, उधर बात कर रही थी, हंस रही थी। हेडर टूल बार से क्या होता है? निमन बात कर दो, हो गया रोना स्टार्ट। डिस्टर्ब होगी तो किसका छूटेगा? सर को छूटेगा कि आपका छूटेगा? बैठो। अरे भागा थोड़े जा रहा है भाई, क्लास खत्म होगा, बैठ के बतवा लेना, हम थोड़े मना कर रहे हैं। चाहे क्लास के बाहर जाके बात करना अपना। क्लास चल रहा, क्लास पीरियड में मान ली डिस्टर्बेशन होगा, किसका खत्म होगा? मेरा नहीं होगा। हमारा काम है पढ़ा देना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। कहां तक थे हम लोग? पढ़ा दिए थे ना। दस्तावेज यहाँ पे दिया, दस्तावेज या दस्तावेज के एक विशेष खंड में, इधर देखो ध्यान दो, या एक एक लाइन को पढ़ के एक एक अर्थ को समझाते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को खोल के समझाते हैं। जाकर कहीं देख लो पढ़ कर, तब समझ में आएगा यहाँ का पढ़ाई और कहीं का पढ़ाई। हर चीज से तुमको फ्रीडम देते हैं, पेमेंट से लेके, समय से लेके, सिस्टम यूज करने से लेके। कौन देगा इतना? ना तुम मेरे घर के आदमी है ना कुछ, फिर भी तुम लोग को हम समझाते हैं। क्यों समझाए? हमें पैसा लेना, हमको पढ़ाना चाहिए? कभी सोचती हो इस पर क्यों बोलते हैं हम? दस्तावेज या दस्तावेज के एक विशेष खंड में पेज नंबर की प्रारंभिक वैल्यू बदलना, इसमें भी हम कर सकते हैं। बदलने के लिए आपको बताए थे ना, जो वैल्यू आता है उसको भी बदल सकते हैं। दस्तावेज की पेज संख्या की प्रारंभिक वैल्यू बदलने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। अब नीचे जो नियम दिया गया उसको पालन करना है। दस्तावेज के पेज पर कर्सर रखें, दस्तावेज का जो पेज है उस पर कर्सर रखना है। यदि आपके दस्तावेज में 2 या 2 से अधिक अनुभाग है तो आपको उस विशिष्ट अनुभाग के शुरुआती पेज पर कर्सर रखना होगा जहां से आप पेज नंबर परिवर्तित करना चाहते हैं। देखिए बाबू, ये सब हमने बताया है आपको, लेकिन थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। ये अभी आपको होम में ये पूरा सुधार देगा। एक और नोट्स चैप्टर सुधा होम फाइल में था और होम में था, ये भी चैप्टर आपको होम में ही ले जाएगा। है कुछ नहीं, घुमा घुमा के ये चीजवा के बता रहा है, लेकिन हम आपको एक दिन में होम पढ़ाले है, 2-3 दिन में सुधाले ओकरा का पढ़ ले रहिएगा, वही चीज वही पढ़ा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये क्या कर रहा है। यहाँ पे अनुभाग मतलब 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अनुभाग है तो अब अनुभाग नया शब्द दे दिया। अनुभाग का मतलब क्या होता है? देख हमें कितना पेज नंबर शो कर रहा है यहाँ पे,
तो लोग को दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ देखो ये कर रहा है ना, तो एक अनुभाग है। अब इसको अधिक बनाने के लिए अब इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, रैंक पे जितना बार क्लिक करेंगे उतना मेरे पास पेज मिल जाएगा। 14 बार क्लिक किए 14 गो पेज। एक बार और क्लिक करेंगे तो कितना होगा, एक बार और क्लिक करेंगे। हाँ, दोनों में से कोई पे क्लिक, ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए या आप पेज ब्रेक पे कीजिए। कितने पेज हुआ, 18 गो पेज आई। अब देखिए, अब यहाँ से आ जाएंगे शुरू पर। इसी को अनुभाग कह दिया, एक से अधिक अनुभाग। इसको अनुभाग इसको बोल दिया कि एक पेजवा को एक से अधिक है ना, उसी पेज को अनुभाग कह रहा। अब नया सेंटेंस से इन्होंने इसका ये किया। अब देखिए, अब कहा एक से अधिक रहेगा अनुभाग, तो पहल का पेज पे क्लिक करेंगे। हम लोग आ गए पहल का पेज पे, यहाँ दिखा रहा है। अभी इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद जाइए आप यहाँ पे हेडर लगाइए या फिर आप यहाँ टॉप के माध्यम से जाइए और इसमें से जो आपको पेज नंबर जैसे डिजाइन को चुनना है उस तरह से चुन लीजिए। लग गया। इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है। ठीक है, दस्तावेज के पेज पर कर्सर रखें। यदि आपके दस्तावेज में 2 या 2 से अधिक अनुभाग, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर पेज है, एगो पेज रहेगा तो पहले के पे क्लिक रहेगा ना। हो बात तो समझ में आ रहा है। और 2 गो हो जाएगा या 2 से अधिक रखिए तो आपको यही गो पे क्लिक करना है, फर्स्ट पेज वहाँ पे। आ रहा है समझ में। अब इतना जितना पेज में होगा, इनमें 1 नंबर लगा तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 18 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 तक। समझे। तो ऐसे करके हम इस पेज पे क्लिक करेंगे। कितना पेज नंबर आया, 18। यहाँ से होम पे चले गए, 1 आ गया। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट आ रहा है समझ में पूजा? हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पूछना। अब कह रहा है मुख्य टैब पर इंसर्ट पेज नंबर सब टास्क का चयन करें। अब उसी में जाना है कैसे चयन करना। जैसे हमने आपको चयन किए थे, इस पे जाइए और मुख्य टैब पर चयन कीजिए। जो चयन करना है सिलेक्ट कीजिए, वही लग जाएगा। उसी के बारे में बता रहा है। और चयन करें और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। आ रहा है। अब उसके बाद शो नंबर ऑन फर्स्ट पेज से सही का निशान हटाएं और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेट पर क्लिक करें। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। चित्र इतने पॉइंट में देखिए। अब चित्र देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर दिया, फॉर्मेट यहाँ पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आया। इसी चित्र को ना दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? अभी इस चित्र में आपको कितने पेज नंबर से 1 लगाना है, 2 लगाना है, कितना से लगाना है? आप यहाँ से चाहे तो आप इसको इसमें 2 लिखिए और 2 से इसको टिक को हटाने के लिए बोला था। जो टिक होगा उसको क्या करना है, हटा देना है। तब कभी भी 2 नंबर पेज से हुआ। अब कितना हो जाएगा टोटल पेज कितना हो जाएगा? हाँ यार, एक गधा हुआ तू घटाते बारा, एगो बढ़ता ही नु 19 गो नु होता ही। एक के जगह पे 2 कर देला था। अरे एक के जगह पे 2 करेंगे तो कितना होगा? क्या जानी सोनी के कैसे समझ में आई है भगवान जी। हम ये सोच में रही दिन रात। रुको तो लोग दिखाते हैं। देखो 19 हुआ और 3 करेगी तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 करेगी तो देख ले ला। एवरा का 21, एवरा का 24, एवरा 22। फिर से बताइए।
कथी बदले? अरे कहने का मतलब है कि एक जौन है ना, एलन एक रलक है तो हम एक ना रखा, हम एक के दू लन से काउंट करम, तो दू के बाद कथी आई? 3 4, एक खत्म कर देनी पेज नंबर। अगर हम मान ले कि इसको यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है फॉर्मेट पेज पे जाएंगे, कितना से काउंट कराना है? अगर एक से कराना है तो एक दाबिए, इसमें एक लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए, आपको एक से गिनती होने लगा। अगर हमको यहाँ से अगर 2 करना है तो आप यहाँ जाइए, 2 नहीं आप यहाँ पे 10 कीजिए, यहाँ पे 10 से गिनती कराइए और मारिए इंटर, तो 10 के बाद 10 11 12 ये लखन आ जाई, 11 लई 12 लई, आ गया समझ में? 33 समझी? तो एक जगह पे 2 नु कर रहा है, एक जगह पे 10 कर रहा है, बात हुआ है कि 2 है? तुम्हारे समझने की ये फेरी है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 4 नहीं कर देंगे? यहाँ पे 10 की जगह पे भी तो 4 कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? लेकिन यह चीज हुआ अगर इसमें रहेगा, जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ से आप टिक कर दिए, इसमें आप कर रहे हैं, तो देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। काहे कि टिक को हटाने के लिए नहीं होगा, तो टिक को हटाने के लिए परेशानी थोड़ी सी होगी, इसको हटाइए के कीजिएगा, ठीक है? अगर एक करना है तो एक कीजिए और इंटर मारिए। हाँ है नहीं, जितना से करबो उतना से हो जाए। अभी ये नु बतावा था नहीं हो, अबे तू 19 का 20 से कर, 20 से कर दो, कोई दिक्कत बा का? हो गए 20, संतुष्टि हो गई? नहीं से डाले के होई ना, सोचबा कि सर जी रट ले हुए डिजिटवा डाला था, हमरा मन से एको ना डाल बा, तो बोला जे कब उहे डलाई। लाल मुनि आया समझ में? खड़ा हो जा, देख ली समझ में आ रहा? खड़ा होने के लिए तो ना खड़ा हो काम। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसी के बारे में। चित्र हम लोग देखिए लिए, करके देखिए लिए, किसी कोई दिक्कत? अब पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के निचले हिस्से में स्टार्ट 8 से प्रारंभ करें, विकल्प पर क्लिक करें और पेज नंबर को कम से अधिक करें या स्टार्ट 8 बॉक्स में एक नंबर टाइप करें, जो नंबर आपको करना उतना नंबर पे टाइप कीजिए। उसके बाद पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें और उसके बाद पेज नंबर डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। कोई दिक्कत? ए पर क्लिक कर भाई बंद हो जाएगी, कैंसिलो पर कर बता बंद हो जाएगी, क्या बताइए? आप क्लोजो पर कर बता बंद हो जाएगी। कहाँ तू रहा समझे में ना हो, हाय खरा हो 3 के पारा पर हाई कथी बा? हाई पढ़ता पूरा का चश्मा लगा के यहाँ देखना, दिखाई देल वो में तो दिखाई देत है, तो फिर काय करे नहीं? कथी हाई कथी लिखल बा? इसके बारे में बोले ध्यान तुम्हारा कहाँ है? यहाँ क्लोज दिया है, क्लोजो कीजिएगा कैंसिलो कीजिएगा तो बंद हो जाएगा, या ओके भी कीजिएगा। यहाँ पे क्लोज से बंद हो गया, यहाँ से भी ये बंद हो गया, और ओके से भी बंद हो जाएगा। इसी को ओके बता रहा है, ओके से भी बंद हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे ज्यादा हम बता दिए तुमको। अब देखो यहाँ पे दे रहा है पेज ब्रेक इंसर्ट करना, एक पहला ये हम बता दे बारे पढ़ के बता दे। लाल मुनि कही पेंटन के एगो स्लिप से चोर के भाग रहे हैं, छोड़ बता दे, बोलो ना लाल मुनि कथी कर रहे हैं? अरे यही में टाइम बताओ ना पेज ब्रेक आर्मी से पढ़ावा था नहीं कि नहीं पढ़ावा था? नहीं देखा पर जब आप वर्ड दस्तावेज में टाइप कर रहे होते हैं और जब आप पेज के निचले पहुंच
जाते हैं तो स्वचालित रूप से पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। ये तो बात तो सही है, लिखा ही रहा था ऑटोमेटिक एगो नया पेज आ जाए जब वो खत्म हो जाएगा। आता है कि नहीं आता है? तू कहिया पढ़ल से ये सर पढ़े लगल इंग्लिश लखो। अब देखो यहाँ से अब आगे हम लोग देखेंगे इंसर्ट हो जाता है। कागज का आकार निर्धारित करता है कि स्वचालित पेज ब्रेक कहाँ जाएगा आएगा। यदि आप मूल पेज ब्रेक के आने से पहले एक पेज का अंत कर दूसरा पेज शुरू करना चाहते हैं तो अगले पेज पर जाने के लिए आपको बार बार इंटर कुंजी दाबने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय नीचे दिए किसी भी एक तरीके का पालन करें, मतलब कोई भी एक नियम का आप पालन कर लीजिए। बार बार इंटर मार के मतलब 50 बार इंटरवा मारबा तब न नीचे जाई देगा। ये हवा बुरबाकुआ स्टाइल है पर आ गेला। अब एक बाद दूसर का पेज पर जाके हवा तो इंटर मरब तो नीचे अला अब इधर नीचे। अब हेतना इंटर मरब देखा कितना इंटर मारे को होता है इतना। अभी एक नंबर पेज है बार, अभी एक नंबर, अभी एक नंबर, अभी एक नंबर, अभी हो, अभी हो, रुका ना, अभी भी अब 2 नंबर बेलो, समझ गए? तो इतना इंटर मारने के बाद 1 नंबर पेज पे आएंगे, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए समय बचाने के लिए उन्होंने बोला है बार बार, यहाँ दिया है बार बार इंटर कुंजी दाबने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय नीचे दिए गए किसी भी एक तरीके का पालन करें। ठीक है। अब दिया इंसर्ट पॉइंट को उस लाइन पर रखें जहां पेज का अंत होना चाहिए। मेनू बार से इंसर्ट ब्रेक या इंसर्ट में जाइए, ब्रेक कमांड का चयन करें। पेज ब्रेक जिसको हम लोग बोलते हैं। ब्रेक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। चित्र देखिए 4.27 ब्रेक डायलॉग बॉक्स में ब्रेक प्रकार के अंतर्गत पेज ब्रेक पर अब दे दिया। यहाँ पे यह नामवा खोला, इतना घुमा फिरा के कानवा पकड़ना है तो सीधे न पकड़ेगा, हेंती हाथवा घुमा के पकड़ेगा। हे हाथे से हेऊ से हेनऊ से तो पकड़ लेम, तो हेंती पकड़े का जरूरी बा? तो ये हेंती पकड़ा हुआ था, तू पकड़ के देखा तेरा कान का हो जा हो साहेब घर से थोड़ा वीडियो में थोड़ा इलाकन हो। अब देखिए यहाँ पे अंतर्गत पेज ब्रेक है। इतना पढ़ाइला के बाद तब यहाँ दिला कि पेज ब्रेक पर जाके क्लिक कर दीजिए। पेज ब्रेक पर सही का निशान लगाए। पेज ब्रेक इंसर्ट के लिए ओके पर क्लिक करें। तो पेज ब्रेक पर क्लिक कर दे मेके पे डबल तो ना हो जाए। तो होतना का जब डायलॉग बॉक्स खोल के हाँ पढ़ा देनी लाल मुनि कैसे होई। ये तो पेज ब्रेक ना समझ में आए लगे। पेज ब्रेक आल समझ में कैसे समझेगी? हैं? अरे हाँ ये डायलॉग देखा पेज। अब देखो यहाँ चित्र में देखो तब बताएंगे, तो लोग उल्टा बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो 4.27 में बैकग्राउंड के क्लास में आज छोड़ दे नु बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई पे लोग। अच्छा बाप रे बाप, दवाई के गर्मी हमरे लन झरबा का हो। अब यहाँ देखो आ रहे तो पर पहले जितना हट लग होते बाद में यो ना हटी थोड़ा यो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं डायलॉग्स बॉक्स में कैसे कैसे गेला हुआ ये हुआ तोरा के पेज ब्रेक। हाँ मुनी तो वो है दूसरे दुनिया में, तो कहाँ से समझ में आएगा? पर गाय नहीं रही है था। अब यहाँ देखो इंसर्ट पॉइंट को उस लाइन पर रखे जहां पर पेज को समाप्त होना चाहिए। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर कुंजी दबाए या डायरेक्टली आप अगले के इस्तेमाल करला। तो ये ऊपर ना लिख देते कि लाइन में कि कंट्रोल एन दाबेंगे तो सीधे हो जाएगा पेज ब्रेक, एक लाइन में ना हो जाए। इतना दबाया मानी में। अब देखो उसके बाद अभी और लंब रहे में पेज ब्रेक हटाना। अब देखिए पेज ब्रेक को हटाना का सबसे आसान तरीका यह है कि दस्तावेज में अतिरिक्त पेज ब्रेक संकेतन की खोज करना और उसे हटाना। ऐसा करने के लिए नॉर्मल व्यू में
जाए पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक करे और पेज ब्रेक हटाने के लिए डिलीट कुंजी दबाए। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, अब मीनू पे कर रहा है, यहाँ पे व्यू मीनू में, इसमें कर रहा है व्यू में, यहाँ के ना दिले पेज ब्रेक केने केने दिले पेज ब्रेक उन्होंने करा के में दिले में हाला ही नहीं है पेज ब्रेक। ये जो बता रहा है ना, पेज ब्रेक को हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि दस्तावेज में अतिरिक्त पेज ब्रेक संकेत की खोज करना और उसे हटाना। ऐसा करने के लिए नॉर्मल व्यू में जाए, पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक करें। नॉर्मल व्यू कहने बाबा इसमें अब यहाँ से कट कर दीजिए। ये के बारे में बताओ तो भाई, देख ला पेज ब्रेक हम लोग कितना किए थे, एक ही सब खत्म हो गया। अरे यहाँ देखना पेज कितना, वो तो 20 से हम लोग लाइनिंग ना किए थे। अब देखो, अभी इसको काट दो, शुरू से देखो। ऐसा है सुगंध, इधर देखो, बाद में लिखना। अब यहाँ से खोल लिए नया, खोले इनमें कितना पेज बा, एगो बा। पेज लाइनिंग भी बना देता नहीं में, ताकि तोनी के समझ में आई। ये हो गया 1 नंबर पेज। अब एक पेज ब्रेक करे के बाद यही बनू के लिए करम हो, पेपर जितना बार करम, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इतने रह दो। तू कहाँ से पकड़ पढ़ावे ये हो गया। अब उसके बाद जाना है व्यू में, व्यू में चले आए। अब कह रहा है नॉर्मल व्यू में जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, नॉर्मल व्यू में। तो पेज वेब लेआउट को बोल रहा है, वेब लेआउट नहीं, यहाँ पे फुल स्क्रीन दिया हुआ है, इसी को नॉर्मल व्यू कह रहा है। ठीक है, फुल स्क्रीन पे क्लिक किए। कथी बारका में नहीं दे रहा, ये में दिखाई दे रहा है, दे रहा है। आइए बा फुल स्क्रीन, यहाँ फुल स्क्रीन बा यार, ना तो रहे यहाँ तो दिखाई देते, ये का फुल स्क्रीन नाम बा। गाधा लगन तो लोग का ध्यान क्या है। अभी इस पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। आहे ने कोना में जाना है, यहाँ क्लोज दिया हुआ है ना, क्लोज के बगल में है दे रहा है मेनू, इसका नाम है व्यू ऑप्शन। व्यूज ऑप्शन दे रहा है ना, इस पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे टिक रहता है,
स्टिक को यहाँ पे एक बार और जाना और फिर से उसी तरह करना, स्टिक को खत्म कर देना। यहाँ से स्टिक लगल है ना, इसको खत्म कर दो। खत्म हो गया, यहाँ से इसको क्लोज कर दो। लेकिन रुको रुको, पहले होम पेज पे जाने दो। होम पेज पे आ गए, यहाँ पे व्यू में चले गए और यहाँ से टिक को हटा दिए। टिक को हटाकर यहाँ से चार पेज है ये। इसको छोड़ दो, अभी हुआ था, लेकिन इन्होंने बता रहा है कहीं 10 में इस तरह नहीं होगा। यही कह रहा है पेज ब्रेक को हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि दस्तावेज में अतिरिक्त पेज ब्रेक संकेतक की खोज करना और उसे हटाना। ऐसा करने के लिए नॉर्मल व्यू में जाए, पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक करें और पेज ब्रेक हटाने के लिए डिलीट कुंजी दबाएं। नॉर्मल व्यू में मान लें कि इसमें 4 पेज है, यहाँ से हमने आ गया और यहाँ से ये जो लाइनिंग है तो लाइनिंग यहाँ से हट जा रहा है और यहाँ से इस लाइनिंग को हमने हटा भी दिए, हट गया ना। अब यहाँ पे दे रहा है इसी पे क्लिक करके, जैसे ये 3 है, हुआ एगो डिलीट हुआ, इसी पे क्लिक करके करना है। बाबू देखो 2 गो हुआ, अरे यहाँ देखना, कहाँ ध्यान है, यहाँ दिखा रहा है 2 गो, 2 ऑफ 2। फिर इस पे क्लिक करो और फिर डिलीट मारो। हाँ नहीं हट रहा है उस तरह। चलो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे क्रिएट के 1 पेज है ना, अब यहाँ से इंसर्ट में चले गए, पेज ब्रेक कर लिए, 2 पेज हुआ। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 2 पेज, जितना पेज करना उतना पेज कर लेना। अभी 5 गो पेज हमने क्रिएट कर दिए यहाँ पे,
देखो दिखा रहा है यहाँ पे 5, उसमें नहीं दिखाएगा वो, यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब उसके बाद करना क्या है, अब चल जाना है व्यू में, इस पे फुल स्क्रीन दे रहा है रीडिंग। अब यहाँ पे जो टिक लगा होगा, टिक नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाना है, दे रहा है एरो इस टाइप का, और इस हाथ टाइप के यहाँ भी बनैले है, ये है बनल। अरे यहाँ इस पे क्लिक कर देना है और डिलीट दाबना है कीबोर्ड से। अब हो गया 4 हो गया, फिर इस पे क्लिक करना है, फिर दाबना है, फिर क्लिक करना है, फिर दाबना है, फिर क्लिक करना है, हो गया खत्म। ऐसे कर सकते हैं डिलीट, कोई दिक्कत आया समझ में सुगंधी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से पाठगत प्रश्न। अब कह रहा है मीनू बार पर कमांड का उपयोग बुलेट और नंबरिंग डायलॉग्स बॉक्स पर पहुंचने के लिए किया जाता है। क्या होगा इसमें खाली स्थान में, सब पढ़ा दिए तुम लोग को। सबसे पूछ रहे हैं, देखो ना, मीनू बार पर खाली स्थान कमांड का उपयोग बुलेट और नंबरिंग डायलॉग्स बॉक्स पर पहुंचने के लिए किया जाता है। है में ना दिखाई देता कथी, अब दिख रहा है। हाँ क्या, हाँ अरे क्या हो गया, आंसर बताए कि सबको बट तू तो तार बोल रहा, तू ना पढ़ रहे तो क्या बोल रही है वो, ये तुम्हारा में सबसे बड़का कमी है। अरे कोई बताया कि आगे क्वेश्चन देखे। हाँ कथी बुलेट, देखो यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करने और स्थानांतरित करने में क्या अंतर है। नहीं बताते स्थानांतरित का मतलब, अरे बताते कि नहीं बताए थे। प्रतिस्थापित भी बताए थे और स्थानांतरित भी बताए थे। तू लोग को ना रहा तब हम थोड़े, हम ही रट के बताएगा तू लोग, हम तो जान ही रहे सब। अब यहाँ देखो, क्लिपबोर्ड पर एलिमेंट्स तत्व को देखने के लिए आप मेनू बार से कमांड का चयन करें, ये भी पढ़ाए हैं। देखो तू लोग को पास होगी, कितना समझ में आई रहा। निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए। मेनू बार में एडिट कॉपी कमांड का चयन करना और कंट्रोल सी कुंजी दाबना 2 अलग अलग कार्य है। एडिट मेनू जो दिया गया उसमें कॉपी कमांड का चयन करना और कंट्रोल प्लस सी कुंजी दबाने का 2 अलग अलग कार्य है। कथी का होगा, टेप साट कराओ मुंह पर तू पहले। इसका आंसर गलत है बाबू, दोनों का एक ही काम होगा, सेम ही होगा, ठीक है। कॉपी कमांड से तो कॉपी होगा ही, कंट्रोल सी से भी कॉपी होता है, अलग अलग दोनों का काम थोड़े है। अब यहाँ पे आप एक शब्द को निकालने के लिए कस्टम शब्दकोश का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, मैं डिलीटो रख सकते हैं, कटो रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं। आप रहा, ये भी गलत है। आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेनू से शब्द के परवाची चुने सकते हैं। ये गलती ये सही है बाबू। जैसे मान ले कि कोई चीज हम लिखते हैं ना ग्रामेटिकली रूप से सही करते हैं,
अरे कह रहा है आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेनू से शब्द के परवाची चुने सकते हैं। ये गलत है, परवाची थोड़े चुनाएगा, उसको ग्रामेटिकली थ्रू से सही नहीं कर सकते हैं, गलत है। कीबोर्ड पर F7 कुंजी दाब कर स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को सक्रिय किया जा सकता है, सही है। यहाँ पे दाबेगी, जैसे मान ले कि यहाँ पे लिखा APPL ई है तो यहाँ पे डाल दो T, F7 डाल दो, यहाँ आया, गलत है। यहाँ पे एप्पल वाला बता रहा है, मारिए इस पे कर दीजिए चेंज, आगे आप सही। आप देखिए हो गया कैसे, भूख लागल बा का है? हाँ कथी तू स्पेशल नहीं है कि तोरा कैंसर बता ना पढ़ बर्बास्ती रहा सब दिन, अब एब्सेंट तोरा क्या हम पढ़ा दूंगे एक दिन में सब, पिछला पढ़ो पहले तब उसका आंसर पूछना। 3 महीना क्लास छोड़ दिया आके कर कि सब बता दीजिए, वो पहले का क्लास करा ले ना, 15 दिन 10 दिन पहले क्लास चला रहे तो दोनों बताएगा उसको। चैप्टर तू पढ़वे नहीं की तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं। आपने क्या सीखा, देखो इस पाठ में आपने फॉर्मेटिंग की विभिन्न सुविधाओं के बारे में सीखा। अब आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं तथा अलग अलग फॉन्ट एवं कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप एमएस वर्ड की स्पेलिंग और ग्रामर जांच सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। 4.10 पाठन प्रश्न, टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए मेनू बार में कौन सा कमांड होता है? बताइए। सिंबल इंसर्ट करने के चरणों का समझाएं। कैसे हम सिंबल पेज पे लाते हैं, सिंबल मतलब शेप, इतना चीज तुम लोग को पढ़ा ले, फिर तुम बोल रही है तुझे। फॉन्ट फेस क्या होता है, किन्हीं भी 2 फॉन्टों परिवार का उल्लेख करे। अब इसमें कुर्ती देव है, एरियल है, इंग्लिश को कैसे लेंगे, हिंदी को कैसे लेंगे, उसको उल्लेख करना है, लिखना है 1-2 पेज में समझा कर कैसे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट, अब यहाँ पे आप पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग किस प्रकार सेट करते हैं, बताइए उसको। लाइनिंग स्पेसिंग कैसे आप सेट करते हैं पैराग्राफ में, नहीं पढ़ा ले सब। अब उसके बाद टेक्स्ट को मूव करने के चरणों को लिखो। कैसे हम मूव मतलब कट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैसे हम रखेंगे, कट बोल दे रहा है यहाँ पे, मूव को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, कट को मूव कर दिया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करने के चरणों के बारे में लिखे, उसके नियमों के बारे में लिखे, कैसे आप कॉपी करते हैं, कैसे आप कट करते हैं, कैसे आप लाइनिंग स्पेसिंग लगाते हैं, कैसे आप किन्हीं 2 फॉन्टों के परिवार के बारे में समझाइए, कैसे हम सिंबल लेते हैं वर्किंग पेज पर। अब देखिए यहाँ पे टास्क टाइटल बार में क्या क्या मीनू होता है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे दे रहा है टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए मीनू बार में कौन कौन सा कमांड होता है। तो मीनू बार जो टाइटल बार हम इसको बोलते हैं, इसमें क्लोज मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन और भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होता है, जो हम लिखते हैं जिस नाम से सेव करते हैं उसी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। पढ़े है कि नहीं पढ़े है? अब उसके बारे में यहाँ कह रहा है वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधाओं का क्या उपयोग है। ऑटो करेक्ट कैसे हम ग्रामेटिकली थ्रू से उसको सही करेंगे। अभी यहाँ पे सेव किए थे ना, यहाँ पे जब भी आप 7 मारेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा ऑटो करेक्ट। यहाँ पे देखिए इग्नोर कर दीजिएगा, सब ऑटो करेक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे चाहे और भी रूल अपना अपनाइएगा, उस रूल के यहाँ पे चेक ग्रामर पे क्लिक कीजिएगा, सही करते चला जाएगा। यहाँ पे चेक है तो सही करते चलेगा, ठीक है, गलतियों का ऑटो करेक्ट कर देगा, समझ गए। अब आने के आपके देख कर सीधा करना था, मैनुअली कीजिए। अब देखिए पाठन प्रश्न के उत्तर लाइन की शुरुआत में, अब देखिए लाइन की शुरुआत में आप क्या है, पाठन प्रश्नों की उत्तर 1 नंबर की लाइन की शुरुआत होगा। जहाँ पे आप बोले थे बुलेट, बुलेट नहीं होगा वहाँ पे लाइन की शुरुआत में नंबरिंग लगता है, ये बोलना होगा वहाँ पे, ये आंसर होगा लाइन की शुरुआत में। बुलेट कहाँ लगता है, लाइन की शुरुआत में। लाइन के अंत में ये लगता है आंसर हुआ। ये दस्तावेज के शीर्ष पर, ये दस्तावेज के अंत में ये सब पर डबल क्लिक करे तब वो एक शब्द क्लिक क्या होगा,
टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। देख रहे हैं डबल क्लिक करा तो एक को सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसी को ट्रिपल सिलेक्ट करेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। शब्द पर डबल क्लिक करें और पैराग्राफ में 3 बार क्लिक करें। 3 बार क्लिक करने पे क्या होता है और डबल क्लिक करने पे क्या होता है। VBI क्वेश्चन हम बोले हैं, VBI में लिखा है कि नहीं लिखा है, दोनों पूछ दिया ना। अब एग्जाम में पूछ देगा तो हो गया, नहीं समझिएगा तो क्या आप समझते हैं। माउस को शब्दों पर ड्रैग करें या एरो कुंजी का उपयोग करने के दौरान शिफ्ट कुंजी दाबकर रखें। ये सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। या तो आप यहाँ पे दाबिए शिफ्ट बटन को, ऐसे क्लिक कीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे कीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने बता रहा है। मेनू बार पर एडिट सेलेक्ट ऑल का चयन करें या कंट्रोल ए कुंजी दबाए तो पूरा क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल ए मारिएगा, सब सेलेक्ट हो जाएगा। हुआ क नंबर गलत, ख नंबर सही, ग नंबर गलत, घ नंबर सही। शिफ्ट प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कितना छोड़ रहता है अंतराल, 0.5। गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फॉर्मेट बुलेट और फॉर्मेट, यहाँ पे दे रहा है बुलेट और नंबरिंग। 8 में दे रहा है कॉपी करने का अर्थ है। देखिए इन्होंने व्याख्या कर रहा है बाबू, आप लोग को बोला कि व्याख्या कीजिए लाइनिंग स्पेसिंग के बारे में, तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए पढ़ाई देते हैं, काला ही हो रहेगा आप लोग को बहाना। कॉपी करने का अर्थ है कि चयनित टेक्स्ट की कॉपी करना और उसे दूसरे स्थान पर डालना, जबकि मूल टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। टेक्स्ट को मूव करने का अर्थ है कि चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालना। मूव करना या कट करना दोनों के बातवा सेम है कि गलत है, हमको समझाओ। शब्द चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर कट कहता तो आप लोग नहीं बताते ना। तो कट और मूवी में दोनों के काम सेम है, लेकिन क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, समझ गई। हम पहले ही बोले कि कट के बारे में ही बोल रहा है। अब देखिए व्यू टूल बार क्लिपबोर्ड, गलत गलत सही सही हो गया। अब पूरा का पूरा सही। अब चैप्टर नंबर कितने चलेंगे कल की क्लास में, 5। सबको आना है, कल नए चैप्टर स्टार्ट होने वाले।